નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા શહેરની ખાનગી હોટલમાં વકફ કાયદાના સમર્થનમાં રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મંચ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી અને આ વકફ કાયદાને લઈને વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે। મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચના કન્વીનર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા મોહમ્મદ ફૈઝ ખાન અને જેમણે જ વકફ કાયદાને લઈને માહિતી આપી છે। તેમણે કહ્યું કે ભારતીય રેલવે બાદ જો સૌથી વધુ જમીન કોઈની પાસે હોય તો તે વકફ બોર્ડ પાસે છે અને તેમ છતાંય વકફના શાસનમાં સૌથી વધુ ગરીબી પણ મુસ્લિમ સમુદાયે જ જોઈ છે। જ્યારે વકફ કાયદો આવ્યો છે તો તે મુસ્લિમોના ફાયદા માટે છે અને જે વિશે જ રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મંચના કન્વીનર દ્વારા આ પત્રકાર પરિષદ યોજી તમામ વકફ કાયદાને લઈને માહિતી આપવામાં આવી। જે પણ ભ્રમણા લોકોના મનમાં હોય તે પણ તેમના દ્વારા દૂર કરવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। સાથે જ તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે વકફ મેનેજમેન્ટ દ્વારા વકફ કાયદા પહેલાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે। આ ભ્રષ્ટાચાર ન થાય તે માટે વકફ કાયદો લાગુ કરાયો છે। भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में, कंप्लीट आज़ादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के इतिहास में मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब ये बिल नहीं रहा है, एक्ट बन गया है, अधिनियम बन गया है। और इसके लिए हम ख़ास तौर से तमाम मुसलमान, भारत के तमाम मुसलमान NNN को धन्यवाद देते हैं। NNN नरेंद्र नीतीश नायडू यानी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री चंद्रबाबू नायडू जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री जयंत चौधरी जी, श्री चिराग पासवान जी और तमाम जो भी सत्ताधारी दल है और उनका समर्थन कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया है। देखिए कैसी अजीब बात थी, भारत के वक्फ बोर्ड के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ की। किसी और देश के पास वक्फ का इतना लैंड नहीं है। लगभग 8 लाख एकड़ बताई जाती है, कुछ ऊपर नीचे होगा। रेलवे सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन और बहुत सारी ज़मीनें, मकान, दुकान ऐसे हैं जो मेन मार्केट में हैं। उसके बाद भी भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी और सबसे ज़्यादा गरीबी, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे हो रहा था। भाई जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो वो तो अमीर होता है। यहाँ प्रॉपर्टी ज़्यादा थी लेकिन गरीब, क्योंकि अब तक जिन लोगों के हाथ में ये मैनेजमेंट था उन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया, पारदर्शिता नहीं रखी, लिखा पढ़ी से दूर रहे, हिसाब किताब बनाने से दूर रहे। उसका रिजल्ट ये आया कि इतनी ज़मीन होने के बाद भी इनकम 150 करोड़, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। जबकि आप देखिए अभी चर्चा चल रही थी तो चर्चा में एक बात सामने आई कि जो राम मंदिर बना एक छोटे से लैंड पे बना है, पिछले साल उसका रेवेन्यू जो आया 400 करोड़ का गवर्नमेंट को दिया गया। वो तो छोटी सी जगह में है, फिर भी 400 करोड़, और पूरे भारत में इतनी भूमि और उसका उत्पादन लगभग 150 करोड़ मात्र बस। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि वाकिफ ने जिस नियत से वक्फ किया था उसे पूरा नहीं किया गया। कुरान शरीफ में, सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में ये बात आई है
कि अल्लाह की राह में खर्च करो, हालांकि वक्फ शब्द नहीं आया है, कि अल्लाह की राह में खर्च करो, सदक़े जारिया करो। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने कुछ दान दिया तो वो कई वक्त तक लोगों के काम आए। आपने कोई लाइब्रेरी खुलवा दी तो जब तक बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई प्याऊ बनवा दिया, आपने कोई अस्पताल बनवा दिया, इस तरीके की चीज़ें सदक़े जारिया होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए इस्लाम में आदेश दिया गया है और लोगों ने किया भी, लेकिन जिस मकसद से किया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। जो लाइब्रेरी बननी थी, जो भंडार गृह बनने थे, जो स्कूल बनने थे, जो कॉलेज बनने थे, जो मदरसे बनने थे, जो दरसगाहें बननी थी, जो खानकाहें आनी थी, जो अस्पताल और स्किल सेंटर खुलने थे, वो नहीं खुल पाए। जो हैं उसको भी, एक मुस्लिम भाई से मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया, भैया हमारी मस्जिद में तो पंखा भी ख़राब हो जाता है तो हमको जुम्मे को उसके लिए चंदा करना पड़ता है पंखे को ठीक कराने के लिए। तो भाई इतनी लैंड, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसका इतना उपयोग नहीं हो रहा है कि मस्जिद का एक पंखा हम ठीक करवा सकें, उसके लिए भी चंदा मांगना पड़ रहा है। आज से 100 साल पहले लीज पर ले लिया जी, 10 रुपये महीने की लीज, या एक मुश्त राशि दे दी। वो आज तक किराया 10 रुपये चल रहा है। मेन मार्केट में दुकान है, उसका किराया 1 लाख होना चाहिए, पर नहीं हुआ। फिर इस्लाम की छवि खराब करी कुछ लोगों ने। कभी 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक दिया, कभी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग पे दावा ठोक दिया, कभी कुंभ की ज़मीन पर दावा ठोक दिया, कभी संसद भवन पर दावा ठोक दिया, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर दावा ठोक दिया। केरल की बिशप काउंसिल कहती है कि हमारी ज़मीन पे भी दावा ठोक दिया। पंजाब में एक सिख ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारी ज़मीन पे भी दावा ठोक दिया। तो फिर एक मुसलमान होने के नाते मुझे तकलीफ होती है कि लोग मुसलमान पर भरोसा नहीं करते हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि केवल हक और हलाल की कमाई खाओ। हमारे नबी को कहा गया सादिक यानी कि सच्चा, अमीन यानी कि अमानतदार। ऐसी ऐसी हरकतें कुछ भ्रष्ट लोग करने लगे जिससे इस्लाम की छवि खराब होने लगी। कुरान शरीफ में सूरह बकरा, उसमें 282 आयत है, 282 आयत नंबर है। उसमें लिखा है कि आप छोटा सा भी लेन देन करो तो उसको लिखवा लिया करो दस्तावेज लेखक से। ये शब्द आया है, नोटरी जिसको कहते हैं, ये शब्द आया है, उससे लिखवा लिया करो। आज जब ये कानून आया है तो कह रहे हैं जी हमारे पास कागज नहीं है वक्फ बाय यूजर के तहत। हिंदुस्तान में इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी? मुसलमानों को 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हमें सरज़मीन हिंद में पैदा किया। कुरान शरीफ कह रहा है कि छोटा सा भी लेन देन करो तो लिखा पढ़ी कर लिया करो, कागज बना लिया करो। वक्फ बाय यूजर की मैक्सिमम लैंड का कागज नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा किया कि अमित शाह जी संसद में ये कह रहे हैं कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आपकी जो मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें पहले से मौजूद हैं उसमें से किसी को भी डिमोलिश नहीं किया जाएगा, किसी को भी छीना नहीं जाएगा, उसका कागज नहीं है। फिर भी यानी एक तो आपने कुरान शरीफ की बात नहीं मानी, कोई पेपर नहीं बनवाया, फिर भी वो चीज़ें आपके पास रहेगी क्योंकि आप पिछले 100 साल से 200 साल से उसमें नमाज पढ़ते आ रहे हो, इबादत करते आ रहे हो। तो फिर कुछ खुदाई ताकतें होती हैं, कुछ शैतानी ताकतें होती है। अल्लाह ने इतना अच्छा मुल्क दिया, इतने अच्छे कायद दिए, उसके बाद भी कहते हैं कि आपकी दरगाह छीन ली जाएगी, आपकी मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें छीन लिए जाएंगे। झूठ झूठ झूठ। एक भी
मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी कब्रिस्तान, एक भी खानकाह नहीं छीनी जाएगी। जो है वैसे ही रहेगा। लेकिन जब आप अति करोगे कि संसद भवन भी हमारा और ईडन गार्डन भी हमारा, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो तब तो कुछ रेगुलेशन करना पड़ेगा। और आप देखिए, इतनी छूट मिली हुई थी, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया कि आपने किसी पर दावा किया, उसकी सुनवाई भी केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होगी, कोर्ट में नहीं जा सकते थे। जैसे हम हैं छत्तीसगढ़ के, तो मान लीजिए मध्य प्रदेश में एक बालाघाट जगह है, बिल्कुल कोने में है, एक किनारे में। वहाँ पर यदि किसी संपत्ति पर दावा ठोका तो उसको सुनवाई के लिए भोपाल आना जाना करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति की संपत्ति पर दावा ठोका। अब वो बेचारा कितना भोपाल दौड़ेगा? केवल कुछ मामलों में, रिट के मामलों में, जैसा कि अमित शाह जी ने संसद में बताया, वही हाई कोर्ट में मामला जाता था, बाकी को ट्रिब्यूनल का चक्कर लगाना पड़ता था। अब आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडिट का अधिकारी होता है, वो इसका ऑडिट करेगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो कि इस्लाम का मूल सिद्धांत है। शुद्धता से रहो, पाकीज़गी से रहो, ट्रांसपेरेंसी से रहो। कलेक्टर उसकी देखरेख करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जो सही किराया है वो मिलेगा। जो स्कूल कॉलेज बनने थे, स्किल सेंटर बनने थे, वो बनेंगे। भड़कने और भड़काने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लाम में हस्तक्षेप है। अमित शाह जी ने संसद में बिल्कुल क्लियर बोला कि इस्लाम में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होगा। वक्फ में, वाकिफ में, मुतवल्ली में, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात जो विशुद्ध धार्मिक प्रक्रिया है, उसमें एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। देखिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो प्राइवेट वक्फ कब होता है आप समझिएगा, जब कोई अपनी इच्छा से कहता है कि मैंने अब इसको दीन की राह में, अल्लाह की राह में दे दे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उसने दिया ही नहीं है तो वक्फ की कैसे हो सकती है वो। और बोहरा समाज के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। और फिर से कह रहा हूँ, और ये सच भी है, मुसलमानों में जो सबसे पढ़ा लिखा फ़िरका है, प्रगतिशील फ़िरका है, वो बोहराओं का है। तो वो सक्षम है अपने मामलों को निपटाने के लिए, और अलग से वक्फ बोर्ड भी बना दिए। वक्फ तभी माना जाएगा जब वो वक्फ करने की नियत करे और दे दे। और अब तो ये भी आ गया कि भाई लिखा पढ़ी करके दे, ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो। हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व के नाज़ाबन नार। पहले इस दुनिया को तो संवार लो, दुनिया के अजाब से तो बच जाओ। आखिरत अपने आप संवर जाएगी। दुनिया को जहन्नम बनाकर वहाँ जन्नत नहीं मिलेगी, हमारी मेन दुआ होती है। तो इस बात को समझना चाहिए। एक गरीब मुस्लिम महिला को 1985-86 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे अधिकार दे दो, शाहबानों को खाने के लिए रोटी दे दो, महीने का कुछ गुजारा भत्ता बांध दो। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये संसद में जाकर कानून को बदलवाता है कि गरीब मुस्लिम महिला को रोटी ना मिले। और अब हज़ारों लाखों मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को संसद फ़ायदा दे रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि मुसलमानों को उनका हक ना मिले। यानी सुप्रीम कोर्ट हक देगा तो संसद में जाकर हक छीनोगे, और संसद हक देगी तो सुप्रीम कोर्ट में हक छीनने की कोशिश करोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, उन्होंने इस बिल पर स्टे नहीं लगाया है। केवल 1-2 मामलों में जवाब मांगा है। 5 तारीख को उसका जवाब दे दिया जाएगा कि भाई 2 गैर मुस्लिम क्यों, वक्फ बाय यूज़र के तहत क्या क्या प्रावधान है, ये बताया जाए। तो मैं फिर कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, माताओं, बहनों, आप सड़कों पर मत निकलो। जो लोग आपसे कहते हैं उनके बच्चे, उनकी माताएं बहनें घर में आराम करती हैं, हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें सड़कों पर ये लाते हैं। भाई तुम अपने बच्चों को, अपने घर की माताओं बहनों को क्यों नहीं लाते? आम मुस्लिम ख़वातीनें क्यों बाहर आएंगी सड़कों पर, जबकि ये मुसलमानों के हक़ में है?
सीएए के समय यही किया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, बल्कि कई बच्चों से उन्होंने दंगे फसाद करवा दिए। आज भी उन पर केस चल रहे हैं, ना कोई ओवैसी उन्हें छुड़वाने जाता है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुसलमानों के हक में था, मुस्लिम महिलाओं के हक में था। एक बार में तलाक 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 कहा, इसका उल्लेख इस्लाम में नहीं था, लेकिन उसे भी हो रहा था। इसको मुस्लिम समाज सुधारकों को दूर करना चाहिए था, दूर किया मोदी जी ने। 370-35 से हटाया गया। कश्मीर ने इतनी तरक्की की, टूरिस्ट इतने जाने लगे वहाँ की पश्मीना शॉल, सेब, केसर, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, कैब इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट सब फलने फूलने लगा। 370-35 तब आपने कहा था कि ये कश्मीरियों के हक में नहीं है, वो भी हक में था, और इतना हक में था कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर वहाँ फिर से कश्मीर को तबाह बर्बाद करना चाहता है, पर वो सफल हो नहीं पाया। तो ये तमाम चीज़ें जो आई हैं ये मुसलमानों के हक में है। इस्लाम बहकने और बहकाने के लिए नहीं, महकने और महकाने के लिए है। आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लें। मैंने काफ़ी सारी बातें कहने का प्रयास किया है आपसे।